प्रोवाइड। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग मॉक वगैरह कहीं दे रहे हो? बोलो। अरे नहीं भी दे रहे हो तो मैं बताऊंगी ना, देना है इसलिए बोल रही हूँ। क्योंकि अब नो मैं मैम। आपको एक चीज नया टास्क दूंगी, क्योंकि अब आपका तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स चलता रहेगा, ठीक है। अब व्हाट यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशंस। कहाँ से? टेक्स्ट बुक से कर लो, PQRS और S1 S6। इधर ये कर लो, या तो PYQs की आप वो ले लो। अ, अगर आप फीजिबल है आपके लिए, इट इज अफोर्डेबल अगर आपको है, तो अरिहंत की आती है या दिशा की आती है। प्रीवियस ईयर पेपर्स उसमें होंगे सारे, पास्ट ऑलमोस्ट 5 to 10 years के भी ले लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो यूपीएससी की साइट से जाओ, अदरवाइज मैं ही भेज दूंगी। आप ना PYQ का प्रिंट निकलवा लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आई गेस, है ना। अब आपको क्या करनी है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर के कॉम्प्रिहेंशन PYQs, सॉरी, S1 S6 और PQRS करनी है। क्योंकि इसके लिए आपको कोई ग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन स्किल। और मैंने जब भेजा वो चीज, अभी किसने किया था, तनीश ने किसने किया था? दो ही तीन लोग ने किया था। और क्यों नहीं आप लोग कर रहे हो? टाइम नहीं मिल रहा है, या कर नहीं पा रहे हो, या फिर आंखें दुखती है स्क्रीन देखने में? बताइए जरा। ये हाँ, इसका भी अगर आपके पास प्रॉब्लम हो रही है मैम, आंखों में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मेरे पास हल है ना आपके लिए। बताइए। क्योंकि देखो, अगर मजाक कर रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोग बहुत सीरियस हैं पढ़ाई को लेके। प्रॉपर टाइम दे रहे हो, अच्छे से दो, अच्छे से पढ़ाई करो। कहने के लिए नहीं करो कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफेंस की कर रहे हैं, ठीक है। कोई आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। हेलो मैम। हेलो। और हाँ बोलो। हेलो मैम, जय हिंद, जय हिंद जय आप। हिंद। मैम आई ऑडिबल? हाँ, यूर ऑडिबल। हाँ, बस चेक कर रहा था मैम। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? देव वर्मा मैम। ओके। तो मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो पहले, ठीक है। श्योर मैम। तो देव, तुमने भी तो नहीं दिया आंसर्स। अगर आप ग्रुप में नहीं दे सकते, इट्स टोटली फाइन, आप मुझे पर्सनली भेज सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं, आई जेन्युइनली अप्रिशिएट दोज पर्सन्स जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पूछते हैं। प्लीज आप भी पूछिए। और इसका अगर आप नहीं पूछ रहे हो, या तो आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, या तो आपको कुछ नहीं आता, या तो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। यही तीनों रीजन हो सकता है। बहुत अच्छे होते, उनिंदा लेवल के होते, तो बैच तो ज्वाइन नहीं किए होते, है ना। तो प्लीज प्लीज, आई विल प्रोवाइड सम लिंक्स कि कहाँ से आपको क्या क्या करनी है। टेक्स्ट बुक अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक ऑनलाइन साइट है, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगी। वहां पे आप सारे एग्जाम्स की इंग्लिश तो सबकी सेम होती है, वहां से ही पेपर करते रहो। समझे? यस मैम। Wait a minute. चलो, तो आज हम क्या करने वाले हैं, नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रायर टू दैट, प्लीज लेट मी नो कि मैंने क्या कराया था इससे पहले। कौन सा वर्ड कराया था? रूट वर्ड कराए होंगे मैंने। हाँ, बोलो। मैग बेल। यस मैम। क्या कराए थे? बेल। मैग। मैग और सैन एंड एम्ब। सैन एंड एम्ब। एम्बुल कराया वीव। था। यस मैम। विव यस एंड मैम। विविड। ओके, विविड से कराया था, विव। ओके, एंड और बस। वीव। हाँ, कल मैंने सिर्फ सैटरडे वाला पूछ रही हूँ, उससे पहले वाला तो ठीक है। ओके। अब मैं जिससे पूछूंगी, प्लीज ओपन योर माइक एंड कैमरा, एंड प्लीज डोंट मेक एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस कि मैं बाहर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप देख के बोलते हो, और मैंने आपको सैटरडे को ही बोला था कि बी रेडी फॉर इट, ठीक है। चलो। ओके देव। मैम मैं अपने फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, कंप्यूटर में हूँ अभी। हाँ, ज्वाइन करो, ठीक है। तो जतन, यस मैम। ओपन योर माइक एंड कैमरा। ओके मैम। यहाँ पे किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है, करो। चलो।
हाँ, बेलोना। मैम मैंने आपकी क्लासेस अटेंड नहीं करी है पहले की, तो उसकी वजह से मेरा फोन खराब हो गया था थोड़ा, इसलिए। यू हैव एक्सेस ना? यस मैम। देन मैम मेरा फोन में डिफॉल्ट आ गया था, उसकी वजह से मैं कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा था पहले। कोई भी नहीं की हो अभी तक, एक भी नहीं? तो मैं आप इंग्लिश की एक कर रहा था, पर वो बीच में कुछ हो रहा था उसको बार बार, तो कट हो जा रहा था मेरा क्लास। मैं आपकी रिकॉर्डिंग देखो, देख रहा हूँ मैं आपकी भी रिकॉर्डिंग्स कोई बात ट्रैक पे। नहीं। डू ओके, डू लेट मी नो जिस दिन आपने पूरी क्लास कर ली हो, ओके मैम। क्योंकि आपकी अलग से फिर फील्डिंग सेट होगी, है ना? ओके। दिव्यांशी। दिव्यांशी, हाँ, बताओ। मैथ्स से रिलेटेड मैंने जितने वर्ड कराए, दो तीन तो बता ही दो। मैम मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीलिशियस, ओके। एंड? मैग्नीपोटेंट, ओके। एंड? एंड? ओके। सेन। ओके, आप म्यूट कर सकते हो, वेट अ मिनट। प्रांजल, सेन क्या था? cleanly, सेन, हाँ, health, ओके, यस। something related to health, ओके, ओके। सो इनसेन क्या होता है? वो तो सैन होता है ना, समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ। सेन मैंने पूछा। व्हाट इज इनसेन? fabulous, ओके। कुछ लोग मीटिंग छोड़ के चले गए, राइट? चलो देखते हैं। अच्छा, दिव्यांशी तो है। ओके। इनसेन मतलब आपने क्या बोला, प्रांजल? fabulous, फैबुलस होगा? आर यू श्योर? अभी रिवीजन नहीं कर huge रहे or फिर? fabulous. I'm not aware. सेन होता है वाइज। इनसेन, आर यू इनसेन बोलते हैं ना। आर यू मैड, बुद्धू हो, या फिर मेंटली इल बोलते हैं। ओके, आशीष योर नेम ना? विवैशियस, बताओ विवैशियस। बोलो। यू आर नॉट ऑडिबल, आई गेस आप म्यूट हो शायद। ओके। बेलिजरेंट बाय देव। हाँ, काम। बेलिजरेंट काम? सीरियसली, बेल वर्ड इज रिलेटेड टू वॉर। बेलिकोज, बेलिजरेंट, बेलोना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वॉर। सॉरी मैम, मैंने रिवाइज नहीं किया है, थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या कर रहे थे तुम लोग संडे को? एम्बुलेंट, अरमान। Yes, ma'am. I'm एम्बुलेंट, ambulance. Ambulance. एम्बुलेंस इज डिफरेंट, एम्बुलेंट इज डिफरेंट। मैम, ओके, जस्ट टेल मी, एम्बुल वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? To walk, यस मैम, टू आई वॉक। एम आस्किंग विद अरमान से पूछ रही हूँ, प्लीज उसको भी बोलने दो अभी। एम्बुल, ओके। फन एम्बुलिस्ट, ये मैंने बताया था। फन एम्बुलिस्ट, जो फन के लिए चलते हैं, वॉक, ये टाइट रोप पे। Orange. तुम लोग कोई रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तुम लोग सब सीरियसली नहीं ले रहे हो ना अभी। किसी ने एक बार भी सीरियस दिया है? मैम,
नहीं दिया ना, इसीलिए नहीं ले रहे हो आप लोग। जब जो कंपटीशन में बैठोगे ना, जब सर आपका हिलेगा तब आपको समझ में आएगा। ओके, सैंग्विन बाई तनीश। सैंग्विन बताओ जल्दी। डोंट कंसिडर मी दैट टीचर कि मैं पढ़ा के भूल जाती हूँ, ठीक है। रिवीजन तो मेरे क्लास में नहीं करोगे तो फिर भूल जाना कि मैं कैसे छोड़ूंगी नहीं फिर मैं। मत आओ, वो मुझे एक्सेप्टेबल है। बट आ रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी आपकी तो मेरी लेनी पड़ेगी ना आप लोग की, कि आप पढ़ रहे हो या नहीं। सैंग्विन, दो वर्ड मैंने बताए थे इससे रिलेटेड। सैंग, यूटोपिया, दिव्यांशी। जतिन। Ma'am, हाँ बोलो। ma'am, a sanguine is a place, an imaginary place where everything is perfect. इट्स सैंग्विन और यूटोपिया। Utopia. ओके, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। कैन यू प्लीज टेल मी यूफोरिया एंड यूपेसिया? दिव्यांशी ओनली, यूफोरिया एंड यूपेसिया। Ma'am, दिव्यांशी, आर यू फ्रॉम Euphoria. लाइक एनडीए एंट्री? Yes, ma'am. देख लो, एनडीए की है वो, तुम लोग से छोटी है। मृणल, ओपन योर कैमरा। यूजेनेसिस। इतने इजी इजी रूट वर्ड्स आपको मैं बता रही हूँ अभी। रूट वर्ड इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। यू मतलब पॉजिटिव, जेनेसिस मैंने इसके ट्रिक्स भी बताया, फिर भी आपको याद नहीं है। इसका तो ट्रिक भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि तो खुद ही रूट वर्ड है। इसका तो रूट ही आपको पता है तो बता दोगे कि किससे रिलेटेड होता है। मृणल, क्या नाम है आपका? मृणल ना? ओपन योर कैमरा एंड माइक। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। Yes, you. बताओ यूजेनेसिस क्या होता है, यूपेसिया क्या होता है, यूफोरिया क्या होता है? यूट्रॉफी बाय। ठीक है मृणल, यू कैन राइट डाउन, मैसेज में आप डाल सकते हो, पर ये सब बहाने डेली नहीं चलेंगे। ओके, प्रांजल। Eutrophy is someone who's having good health or good nutrition. गुड डाइजेशन ना, गुड न्यूट्रिशन बोल सकते हो, चलो। गुड डाइजेशन किसको बोलते हैं? यूपेसिया पेप्सिन से रिलेटेड मैंने बताया था ना, पेप्सिन। यू मतलब गुड, पेप्सिन इज रिलेटेड टू एंजाइम विच इज रिलेटेड टू डाइजेशन। ओके, ये आशीष कौन है? प्लीज ओपन योर कैमरा और माइक। या ऑब्जर्वर हो तुम? हम्म, ओपन करो जल्दी। इससे क्लियरली पता चलता है कुछ लोग को छोड़ के। अच्छा, डू रेज योर हैंड, कौन इसमें एनडी एंट्री से? दिव्यांशी और जतिन शर्मा। ओके जतिन। ओके एंड बस दो ही लोग हो? Pranjal. ओके, तो ये लोग जो पढ़ रहे हैं, जतिन तो नहीं पढ़ रहे हैं, ये दोनों देखो लड़कियां ही पढ़ रही हैं। एंड बिलीव मी, आपसे लड़कियां ज्यादा मेहनत कर रही हैं, मानो या मत मानो, उसी सीट के लिए। उसी सीट के लिए आपसे ज्यादा उनको मार्क्स लाने हैं, उसी सीट के लिए। समझ रहे हो? कट ऑफ ज्यादा जानी चाहिए, सीट्स कम है, और आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। आप लोग के लिए ज्यादा इजी है, पता है, कम मेहनत में आपका हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कम मेहनत करो। अब मैं पहले बता दे रही हूँ, स्ट्रिक्ट इसको ले लो, अदरवाइज मुझे किक करने भी आता है और मैं प्रोवाइड भी नहीं करूंगी, क्योंकि प्रोवाइड भी मुझे करना रिकॉर्डिंग, ठीक है। फिर सोच लो कि बाद में देख लेंगे, मैम तो दे ही देंगी, मैं ऐसी नहीं हूँ। स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, अगर आ रहे हो क्लास में, प्रीवियस डे का रिकॉर्डेड देख के आओ, ठीक है। अभी 2-4 दिन हुए हैं इसलिए मैं ज्यादा भी नहीं तोड़ रही आप लोग को, ठीक है।
आ रहे हो तो प्रॉपर रिकॉर्डेड सेशंस देख के आओ। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलो। मैंने नाउन बताया था, बताया था नो नाउन। मैम, नहीं नहीं चालू नहीं हुआ था। क्या हुआ? नहीं मैम, स्टार्ट नहीं हुआ था नाउ। अच्छा, नाउन बताया था मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हाँ वहाँ बताया। नाउन, हाँ, क्या होता है नाउन? छोटी सी चीज है, नहीं भी बताया तब भी बता सकते हो। अरे यार, बोलना सीखो, बोलना सीखिए। नहीं बोल सकते, लिख के दिखाओ। चलो कोई बात नहीं, चलो। देखो, पता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पता है बच्चों की तरह हम रटते आ रहे हैं। ठीक है, सब कुछ हमें पता है। कोई इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, है ना? बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिफ्थ सिक्स से, जब से हमारी ग्रामर चल रही है। फर्स्ट ग्रामर की बुक का फर्स्ट लेसन नाउन ही होता है, और कुछ नहीं होता। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ओके, डू टेल मी कि आप लोग में से एफ कट कौन दे रहा है, सीडीएस वाले? अगर दे रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि 30 क्वेश्चन वहां पे जो आते हैं ना, वो इंग्लिश के आते हैं। अगर नहीं दे रहे हो तो देना सीख जाओ। मतलब दो ये बोलने की मैं कोशिश कर रही हूँ। डोंट लूज एनी अपॉर्चुनिटीज जो भी आपके सामने आ रही हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल, आपके 100 क्वेश्चन, इसमें 30 सिर्फ इंग्लिश ही आते हैं। 20 मैथमेटिक्स, 25 रीजनिंग एंड 25 जीएस होती है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आते हैं, उसकी उनिंदा लेवल की इंग्लिश होती है। 30 भी अच्छी आती है, अब ये टफ आ रही है, ज्यादा उसमें वोकेबलरी हो रही है। देखो, जिसकी भी इंग्लिश आपको लग रही है कि टफ आ रही है, उसकी टफनेस पता है क्यों है? उसकी टफनेस है उसकी कॉम्प्रिहेंशन को ज्यादा टफ कर देना। ज्यादा स्किल जिसकी अच्छी होगी ना, रीडिंग स्किल, वो कर पाएगा। और सबसे ज्यादा आपका पेपर टफ हो रहा है वो कैब की वजह से। वो कैब आपकी इतनी ज्यादा डाल रहे हैं ना, मैच द फॉलोइंग में, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, फॉरेन वर्ड्स डाल दे रहे हैं, फॉरेन एक्सप्रेशन डाल दे रहे हैं, मैच द कॉलम वाले फॉर्म में डाल दे रहे हैं ना। ये सब चीजों की वजह से आपका ना ज्यादा टफ हो जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश। तो इंग्लिश इसी की वजह से टफ हो रहा है, और आपको इसी पे ध्यान देना है, क्योंकि जो रूल्स वाले सेशंस है वो सब कर लेते हैं। एंड हम रूल्स पढ़ के, मैं खुद बता रही हूँ ना, आप रूल्स पढ़ोगे, आपको पता है यही चुनिंदे रूल्स है, नाउन से रिलेटेड आते हैं। आपने 50-60 क्वेश्चन कर लिए एक नाउन पे, मान लो 100 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको बिलीव मी, अगर नहीं भी दिखा रहेगा ना, आंखें बंद भी रहेंगी, तो आपको नाउन से रिलेटेड एरर्स दिख जाएंगे एक बार पढ़ लोगे तो ये चीजें आपको इजी हो जाती है। टफ क्या होती है? वो कैब याद करना टफ होती है, और उसके लिए क्या चाहिए? रिवीजन और कंसिस्टेंसी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, बार बार। यार, एक ही चीज तो करनी है, 15 मिनट निकाल के रिवीजन ही तो करना है आपको। चलो, तो देखो, हमें ना नाउन में पता है, प्रॉपर नाउन होता है मैम, कॉमन नाउन होता है, नहीं होता तो हम एक पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। देखो, प्रॉपर नाउन क्या होता है? एनीवन। जैसे यहाँ पे जिसका किसी का नाम प्रॉपर ले लो। नाम। हाँ, किसी भी चीज का, इंडिया हो गया, है ना, लंदन हो गया, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, दिव्यांशी हो गई। जो कोई प्रॉपरली किसी एक पर्सन की हम बात करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। और अगर ये देखो, इस बार 2026 में आया हुआ है, उसमें हैप्पीनेस को ना अंडरलाइन किया गया था और पूछा गया था कि कौन सा नाउन है। इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हो सकता, आ सकता है। नॉट श्योर, क्योंकि देखो, यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, इतना मैं आपको लिख के दे रही हूँ। आप पैटर्न भी अगर गेस कर रहे हो ना, हो सकता है पैटर्न ही चेंज कर दे। आप अगर यूपीएससी सीएससी का पेपर इस बार उठा के देखोगे, तो इस बार आपके पॉलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल नेग्लिजिबल दिए थे। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए पेपर टफ होता है क्वालिफाई करना। यही रीजन होती है। ठीक है, आपको नहीं पता कि क्या पूछेगा, बट हमें पता है कि इंग्लिश में क्या ही पूछ सकता है। कॉम्प्रिहेंशन पूछ सकता है, इंग्लिश तो हमें पता है ना, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जीएस तो नहीं कर सकते, है ना? पर अपने तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि अगर टफ होगा तो आपके लिए नहीं, सबके लिए होगा। कट ऑफ नीचे जाएगी, पहले कट ऑफ 100 तक जाती थी, और 2023 से पहले तक 100 से ऊपर ही कट ऑफ जाती थी। अब देखो 84 तक आ गई, 80 तक आ गई। तो इसका मतलब है पेपर का टफनेस बढ़ रही है, बच्चे तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो याद रखो, अगर आपको नहीं समझ में आए तो याद रखना कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बस। आपको प्रॉपर नाउन आ जाएगा। ठीक है, पता ही है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन तो पता है, क्लास, पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, कलेक्टिव क्या होता है? देखो, ये कलेक्टिव नाउन आपके लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रीजनिंग में भी आती है। और एक बार मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग के लाइक कॉलम दिया था, उसमें आपको मैच करना था ग्रुप ऑफ, इसको क्या बोलते हैं। ये आपके एफकेट में भी आती है, इसलिए मैंने पूछा था एफकेट कौन कौन दे रहा है। तो ये आपको
चाहो तो लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, आपको रट लेना है कि क्राउड किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को, क्लास क्लास किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को Group बोलते of हैं। students. Yes, ma'am. अच्छा, शोल जानते हो और No, स्कूल ma'am. पता है? Yes, ma'am. ग्रुप ग्रुप ऑफ फिशेस को स्कूल बोलते हैं, फिशेस। और फिशेस वर्ड नहीं होता, फिश होता है, ठीक है। शोल भी होता है, कुछ लोग कुछ बुक में शोल लिखा होता है, कुछ बुक में स्कूल लिखा होता है, ठीक है। गैंग, ग्रुप ऑफ रॉबर्स, बंच बंच ऑफ मैंगोज, बुके, ये तो पता ही होगा तुम लोग को, बताना जरा। Bouquet of flowers. No. फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर को बुके बोलते हैं। फ्लीट, शीप, ये वाली शिप, नॉट दैट, और ये वाली शीप, दोनों में डिफरेंस पता है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, इसको फ्लॉक बोलते हैं, है ना, फ्लॉक ऑफ शिप एंड फ्लीट ऑफ शीप। स्वॉर्म, स्वॉर्म ऑफ बर्ड्स होता है, बीज होता है, ठीक है, Yes, उनका ma'am. झुंड को बोलते हैं। बोर्ड Swarm ऑफ of मेंबर्स, drone. हाँ, मेंबर्स, या फिर कमिटी बोर्ड्स, है ना, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होता है, चलो ये जानो। ट्रुप ऑफ आर्मी का, सोल्जर्स का, Yes. ठीक है। ये सब चीजें आपको रट लेनी है। बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको बहुत न्यू लगेगी, जैसे आपने क्वायर सुना होगा, जानते हो क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी देखो, ये मैंने ना इवन प्रायर टू दैट आई हैव आल्सो टीच द स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ और सिक्स क्लास, इनकी बुक में ना ऐसे लिस्ट बनाई होती थी। तो दे आर फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल व्हेन आई लिव्ड इन लाइक भोपाल, सो माय फादर पोस्टेड देयर, तो वहाँ पे बच्चे आते थे, तो वहाँ पे मतलब बगल के ऐसे मैं देखती तो उनकी बुक्स में दी होती, तो लिटरली मुझे भी नहीं कुछ चीजें मतलब पता थी यार, ये फिफ्थ क्लास के बच्चों में है, मुझे नहीं पता है। तो आपको होती ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता होती है, तो ये सब चीजें को पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एक चीज और, कलेक्टिव नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेता है। इसको मैं आपको बताऊंगी कब, जब मैं अभी रूल्स पढ़ेंगे तब, ठीक है, बस इतना याद रखना। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो state quality और बताया. हाँ, आइडिया, स्टेट, क्वालिटी, इमोशंस, कुछ भी बताए। अब हम लोग पता है जब पढ़ते तो बोलते हैं विच कैन नॉट बी टच्ड, इट ओनली कैन बी फेल्ट, बस उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। जिसको फेल्ट किया जा सके, बस महसूस किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे पेशेंस, एंगर, लव, काइंडनेस, गुडनेस, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन, ये तो आपको पता ही है, मटेरियल है ना, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, वुड, जो भी है, ये मटेरियल नाउन होता है। तो मोटा मोटा आप लोग ने समझ लिया कि 5 होते हैं, है ना, बस इतना ही समझ लेना और कुछ नहीं। ओके, मैंने जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था तो एक चीज आपको बताई थी कि जो नाउन होता है वो हमेशा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह ही वर्क करता है, बताया था Yes, ma'am. बच्चा? हाँ, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दो ही चीज बनते हैं, तो नाउन या तो प्रोनाउन, ये बताया Pronoun. था। और क्या बताया था? ये हमेशा प्रिपोजिशन के बाद आता है, बाद. जैसे And बाई, बस, और इसके पहले बुक, एडजेक्टिव आता है या आर्टिकल आता है, अ गुड yes, बुक भी ma'am. बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारे फंक्शंस है, ये याद रखिएगा, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस। Yes, ma'am. अब देखो, अब आपके वर्ड्स होते हैं ये वाले, आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना, कॉपी में बना लेना। ये आपके आएंगे मैच द फॉलोइंग के पार्ट में, मैच द कॉलम में आएंगे। क्या आएंगे? आपको यहाँ पे नाउन देगा, यहाँ पे लिख देगा काइंड, यहाँ पे लिखेगा काइंडनेस, ऐसी चीजें दे देंगे और आपको मैच करनी होगी, तो वहां पे आपको ये चीजें बहुत काम आएंगी। और बिलीव मी, आते हैं, आप पेपर उठा के देखो, मैं आपको खुद ही प्रोवाइड करूँ। मैंने जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोवाइड किया था उसमें था, किसी ने सॉल्व किया, देखा पीडीएफ खोल के? Yes, ma'am. देखा था. उसमें देखो ऐसा था, ठीक है, देखा ही था, सॉल्व तो किया नहीं, पूछा भी नहीं, मैम मुझे आ नहीं रहा, बता दो। आई एम श्योर, क्योंकि आया नहीं होगा, वो बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, उसके लिए ट्रिक्स चाहिए। कुछ कुछ चीजें आ गई होंगी, कुछ कुछ नहीं आई होंगी, लेकिन किसी ने नहीं पूछा यहाँ पे। प्लीज, मेरे से ज्यादा मतलब मैं तो मेहनत करूंगी, लेकिन आपको ज्यादा करनी है। आई एम जस्ट लाइक, आपको हिंदी में बोलते हैं फैसिलिटेटर हूँ, नहीं इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। चलना आपको है रास्ते पे, मैं आपका हाथ पकड़ के नहीं चला सकती, आपको चलना पड़ेगा। मैं इतना डांट रही हूँ तुम लोग को, बताओ तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है? छोड़ो, सुनो ये देखो, जिसके लास्ट में नेस लगता है, जैसे काइंडनेस, हैप्पीनेस, ये नाउन होता है। जैसे ये भी होता है एग्जामिनेशन, कॉम्प्लेक्शन। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए, ठीक है,
कि कैसे हम उसको कौन सा क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, उसको ना एक स्टेटमेंट में यूज करके देखा करो, आपको वो आ जाएगी समझ में। ठीक है, वो मैं आपको वो वाला जो मैंने दिया था उसको मैं कराऊंगी दोबारा। ठीक है, क्योंकि मैंने बस आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, लेकिन आप लोगों में से किसी ने नहीं किया। जिसके लास्ट में एंस लगता है, ईएनसी लगता है, जैसे अलायंस, हुड लगता है, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, पार्लियामेंट, एमईएनटी लगता है, ठीक है, इंप्रूवमेंट, पार्लियामेंट, डीओएम लिखता है, फ्रीडम, किंगडम, ऐसे आईटीवाई, फेमिनिस्ट, ठीक है, एनिमिटी, फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, ये वर्ड्स आपको याद करने हैं, ये जिसके लास्ट में ये सब लगता है, ठीक है, ओके मैम। ये सारे वर्ड्स, ये सिर्फ याद कर लेना, बस ज्यादा नहीं है। इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप देखो, बहुत इजी होता है। मैथ्स कॉलम में सबसे इजी पार्ट पता है क्या होता है? आपको दो या तीन भी मिल जाएंगे ना, दो भी मिल जाते हैं ना, तो बहुत बार ना आपका एलिमिनेशन हो जाता है, दो भी मिल जाते हैं तो ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल होती है। चलो, अब चलो पहले पढ़ा देते हो, नहीं तो फिर क्वेश्चन बाद में करते हैं, क्वेश्चन वैसे इस बार बहुत दिया है। ठीक है, अब देखो, हमें पता है कि नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, पता है, बॉय का बॉयज, लीफ का यस मैम। लीव्स, बेबीज, है ना, समन्स, समन्स जानते हो क्या होता है? नो मैम। To call someone. हाँ, तो ये तो हम बोल सकते हैं ना कि कॉलिंग, देखो ये ना एक फॉर्मल वे होता है, ठीक है, फॉर्मल वे होता है। इट इज लाइक टू कॉल समवन, ऑफिशियल पर्सन है कोई, किसी आर्मी ऑफिसर है, कोई जज है, कोई प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट समन्ड समवन, तो ये एक फॉर्मल वे होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं समन करना, बुलाना। अब देखो, हमें पता है कि मैम हम लोग तो बहुत सी चीजों का प्लूरल एस और ईएस लगा के बनाते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका एस और ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनता। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, एक माउस है तो माउस बोलेंगे, बहुत सारे हैं तो माइस, एक टूथ है ना, एक हमारी दांत है उसको तीत बोलते हैं, बहुत सारी को तीत, फूट, देखो इसमें एस नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है, टूथ्स नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, यही मैं आपको बताना चाहूंगी। यही आपके एग्जाम में क्या करेगा, लगा के दे देगा, मतलब फूड्स लिख देगा, है ना, टूथ्स लिख देगा, पर आपको पता है नहीं मैम इसका सिंगुलर तो ये होता है, इसका प्लूरल तो फीट होता है, इसका प्लूरल तो तीत होता है, तो ये आपको कर देगा, ऑक्स का ऑक्सिस कर देगा, पर ये आपको पता है ऑक्सिन होता है। और आपको ये भी पता है फिनोमिनन होता है, फिनोमिनन जानते हो, फिनोमिनन, ये पी होना चाहिए, फिनोमिनन जो होता है हमारा सिंगुलर होता है, फिनोमिना प्लूरल होता है। क्राइटेरिया, देर इज वेरियस क्राइटेरिया टू पास दिस एग्जामिनेशन, ये प्लूरल है, क्राइटेरियन जो होगा वो सिंगुलर है। वैसे हमारा वर्ड होता है डेटा, उसका एक होता है डेटम, आपने सुना होगा, सुना है किसी ने? नहीं मैम। Yes, ma'am. सुना है, वेरी गुड, ओके। वैसे आपने एल्यूमिनाई सुना है? Yes, ma'am. ये प्लूरल होता है, और जो एल्यूमिनस होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है, ये देखते रहना, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। और डेटा, डेटम, थीसिस सुना है आपने? आपको थीसिस सबमिट करनी होती है ना, बस दोनों में देखो डिफरेंस किस चीज का है, इसमें आई लगा है, इसमें ये सिंगुलर प्लूरल मैं लिखती जा रही हूँ, ठीक है। और अच्छा रेडियस तो सुना है? यस मैम। अच्छा, रेडियस सिंगुलर होता है कि रेडियाई? रेडियस होगा। Radius. और रेडियाई क्या होता है, प्लूरल, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीजें आपने सुनी है ना, बट याद नहीं होती बस आपको, ठीक है। बैक्टीरियम सुना है? Yes, ma'am. ये सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है। और पार्डन मी फॉर माय हैंड राइटिंग, पर मेरे को थोड़ी सी स्क्रीन पे लिखने की आदत नहीं है। चलो, ओके, समझ में आया? अब देखो, अब आप क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन है, अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। दिख गया एरर? यस मैम। एरर दिख गया One आपको? oxys. हाँ, एरर ऑक्सीज। दिख गया क्योंकि मैम यहाँ पे ऑक्सन होगा, है ना। एन earthquake is a natural phenomena and ए। nobody can check। हाँ, मुझे बताओ यहाँ पे मैं फिनोमेना फिनोमेना क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि पहली बात, एन एक के लिए लगता है, आर्टिकल है, पता है ना, ए एन द एक चीज के लिए लगती है, वन चीजों के लिए, वन। मैम एक ही चीज की बात करी, वो भी अर्थक्वेक, इसीलिए हमें ये फिनोमिनन होगा, ओ एन लगा देंगे लास्ट में, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस अच्छा, मैम। वैसे ही देखो हमारी बहुत सारी चीजें हैं, देखती हूँ,
देखो यहाँ पे शिप्स नहीं होगा, शीप होता है। अगर आपको इसका कलेक्टिव नाउन बनाना है तो लिखोगे फ्लॉक ऑफ शिप। ठीक है, ये चीज आप क्या करोगे, खुद से करोगे, ये मैं नहीं बताऊंगी, मैंने आपको बताया है, आप खुद से करोगे। जिसको नहीं आएगा वो मुझसे पूछेगा। स्पून फीडिंग नहीं होगी यहाँ पे, खुद से करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कोई जानता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा याद रखना। आप, वाटर जो होता है ये क्या होता है, वाटर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होता है। और ये भी याद रखो, यहाँ पे एक चीज मैं और बता देती हूँ कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर लेता है। जरूरी नहीं कि ये सारे ही वर्ड्स हो, इसके अलावा भी बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, चलो, तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन क्यों लेता है, कोई बता सकता है? सिंगुलर लेता है, रूल है। चलो देखो, हम कभी लगेजेस नहीं बोलते हैं। बहुत लोगों को, मेरे पास बहुत सारे लगेजेस हैं, नहीं लगेज है। लगेज सिंगुलर हो या प्लूरल। फर्नीचर्स, आपके पास एक हो या बहुत, फर्नीचर ही बोलेंगे। अच्छा, फिर ये आपके पास क्वेश्चन आता है, मैम अगर मुझे ये बोलना है कि मेरे पास सिर्फ एक फर्नीचर है तो मैं किसको कैसे बोलूंगा? तो बोलोगे अ पीस ऑफ फर्नीचर। अगर मैम मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस नहीं है, मैं मुझे बहुत सारे एविडेंस नहीं, एक एविडेंस है, तो अ पीस ऑफ एविडेंस। मुझे एडवाइस देनी है किसी को, एक, अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमेशा याद रखना कि जब हमें सिंगुलर को, जो अनकाउंटेबल नाउन हो उसको एक करके बात करते हैं तो उसके लिए अलग तरीका होता है। एस और यस लगाने का तरीका नहीं होता है। अ पीस ऑफ, है ना, ऐसे करके लगाते हैं। अ पार्ट ऑफ, ऐसे करके। हाँ, कभी इसमें एस और यस नहीं लगाते हैं, याद रखना। जैसे हम फर्नीचर्स नहीं बोलते हैं, सीनरीज नहीं बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं, एडवाइजेस बहुत लोग लिखते हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं, वो गलत होता है। एविडेंसेस नहीं बोलते, एविडेंस होता है। आई हैव इक्विपमेंट्स। ठीक है, न्यूज का फुल फॉर्म किसी को पता है? नॉर्थ, मैम, ईस्ट, वेस्ट, यस साउथ। ठीक है, अरमान अपने हैंड लाइक नीचे कर लो। ओके, मैं यही वैसे कहना था कि अब आपकी आवाज कट कट के आ रही है। इज इट लाइक सबके साथ हो रहा है? नो मैम। मैम। तो हो सकता है अरमान तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं हो। ठीक है, वैसे ही हमारी इनिंग्स होती है, आप लड़कों आपको तो पता ही होगा, इनिंग्स होती है, फर्स्ट इनिंग, यस मैम। सेकंड इनिंग। वो कभी इनिंग नहीं होती है, इनिंग्स ही होती है, चाहे कितनी भी हो जाए। नॉलेजेस नहीं होता, नॉलेज होता है। अ पीस ऑफ ब्रेड होता है, मशीनरी होता है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे हेयर्स खराब होंगे, हेयर होता है, स्ट्रैंड ऑफ हेयर बोल सकते हो, है ना, एक लाइक गुच्छे को बोलेंगे, अ बंच के लिए स्ट्रैंड ऑफ हेयर, हेयर्स नहीं होता। पोइट्री, पोट्री, पोट्री, यहाँ पोइट्री है, पोइट्रीज नहीं होता, हमेशा याद रखना। पोट्री, जो मुंह मटका बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं। चलो, अब खुद से देखो। मैम, सॉक्स। सॉक्स तो होता है ना, पेयर ऑफ सॉक्स सॉक्स। है, सॉक्स होता है। ये देखो, ये सॉक्स जो है ना, ये ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है, क्योंकि ये पेयर में होता है। जैसे बाइनाकुलर्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। बाइनाकुलर्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल की मैंने बातें की हैं, सॉक्स को तो आप गिन सकते हो ना, इन सब चीजों को आप गिन नहीं सकते। चलो, क्वेश्चन फर्स्ट। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। लगे से। अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, मार्क माई वर्ड, नाउन से जो ये जो वर्ड्स है ना, ये रिलेटेड वर्ड्स, ये बहुत, इसके एरर्स आप हर एग्जाम्स में देखोगे। नॉट ओनली इन यूपीएससी बट ऑल्सो इन एसएससी, और हर एग्जाम्स में। और ये बहुत इजी होता है। ठीक है, और कभी कभी हार्ड भी हो जाता है। जैसे देखो, सेकंड, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। No furniture. फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे देखो, बताओ, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज सीनरीज। वेरी। Sceneries. सीन। हाँ, क्या सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, है ना। यस मैम। वैसे ही यहाँ पे देखो, Evidences. ओके। एविडेंस होगा। और यहाँ पे एक और एरर है, देखो ध्यान से। एक चीज और समझ लेना, एविडेंसेस लिखा है तो वॉज आएगा, यहाँ पे वैसे लिखा था। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ क्या लेता है,
सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, वर्ब वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ही गेव मी टू इम्पोर्टेंट, Information. हाँ गुड, टू इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओके, आई गेव हिम, यहाँ पे होना चाहिए आई गेव हिम मच एडवाइजेस, एडवाइस Advice. अ पीस ऑफ एडवाइस, कहाँ पे दिया है? मतलब होना चाहिए। गेव हिम अ बिट ऑफ एडवाइस भी कह सकते हो, लॉट ऑफ एडवाइजेस, यहाँ पे मुझे लग रहा है ना वो है सेंटेंस अरेंजमेंट है। सीइंग हिज डिस्प्रेस स्ट्रगल द मैनेजर गेव हिम एन एडवाइस, तो ये मुझे लग रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट था। मच एडवाइजेस, अब बिट ऑफ एडवाइस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये लाइक सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, पर प्लीज ध्यान से देखो। The morale मैम of the वर्ब army was high because the news coming from the front were very encouraging. मैम इंस्टेड ऑफ वर्ब वी हैव टू यूज was. वेरी गुड, यहाँ पे वॉज होगा, रीजन बीइंग क्योंकि हमने न्यूज के लिए वॉज लगाया है ना, वर लगाया है, और हमें पता है न्यूज क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आता है। किसी को डाउट है कि मैम ये उसके लिए कैसे पता चला कि लगा है? मैम अब ये द फ्रंट के लिए भी तो हो सकता है, किसी को ये डाउट हुआ? इसीलिए मैं बोलती हूँ, पूछो यार। देखो सुनो, न्यूज हो गया नाउन, कमिंग हो गया वर्ब, मैम फ्रॉम प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, पर मैम ये वर्ब किसके लिए आया है? अब देखो, द मोरल, ठीक है, द मोरल ऑफ द आर्मी, मैंने बोला प्रिपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेके हट जाता है, इसको भूल जाओ। द मोरल इसके लिए आया है, ये सब्जेक्ट हो गया या वर्ब हो गया? समझ में आया? मैम द न्यूज ये सब्जेक्ट तो हो गया, बट इसका वर्ब क्या है? इसका वर्ब यही है, तो ये सिंगुलर होगा। समझ में आया? इनकरेजिंग क्या होगा? ये क्या होगा? मेन वर्ब होगा, और ये एडजेक्टिव होगा। मुझे बताओ बिकॉज क्या होगा? कंजंक्शन, एनीवन? Conjunction. बाय? Sentence. मैम इट्स कनेक्टिंग टू With सेंटेंस. हाँ, इट्स कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस। द मोरल जो है, द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज वेरी हाई, वॉज हाई, द न्यूज कमिंग फ्रॉम फ्रंट, क्यों हाई है? रीजन बता रहा है, बता रहा है, रीजन नहीं है यहाँ पे, बिकॉज। तो मैंने क्या बोला था, जो कंजंक्शन होता है बिकॉज एज सिंस, ये रीजन बताने का काम करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और यस मैम, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। और मैम ये प्रीपोजिशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये किसी चीज की पोजीशन थोड़ी बता रहा है, बिकॉज क्या बता रहा है कि कोई चीज यहाँ पे रखी है? बता रहा है। बिकॉज अगर आपका प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा तो वो आपकी क्या बताएगी, पोजीशन बताएगी, ये याद रखिएगा हमेशा। कभी भी आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में कभी लगे कि कौन सा होगा, तो हमेशा याद रखना कि प्रीपोजिशन पोजीशन बताता है, बिकॉज यहाँ पे पोजीशन बता रहा है। यस मैम, अच्छा, पोजीशन बता रहा है बिकॉज? नहीं हाँ, कहाँ बता रहा है पोजीशन? कंजंक्शन, हाँ, याद रखिएगा कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। किसी को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया कि ये वॉज इसके लिए क्यों है, उसके लिए मैंने ये तोड़ा सेंटेंस, इसीलिए मैं बोल रही हूँ तोड़ के सेंटेंस पढ़ने की कोशिश किया करो, वो सेम क्वेश्चन है। ओके, एट, टू poetry. पोइट्री, गुड, नाइन, Innings होगा. ए यहाँ पे देखो, हेयर, और ये देखो इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट हो जाएगा, समझ में आ गया? यस मैम बट यस मैम, ये जो वर्ड्स हैं आपको रटे हुए होने चाहिए। वैसे एक बार दो तीन बार देख लोगे तो एग्जाम में आइडेंटिफाई कर लोगे, मैं समझ रही हूँ, लेकिन बिलीव मी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म एंड दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स। जैसे अब इसको आपको आइडेंटिफाई करने में डिफरेंस होगा, तो इसके लिए मेरे को एक थोड़ा सा कनेक्टिविटी और रिलेटेबिलिटी इन लोग में चीजों में क्या दिखी थी ना, ये देखो पेयर्स में होते हैं, ट्राउजर्स, है ना, सीजर्स, ऐसे पेयर्स में होते हैं, बाइनकुलर्स, है ना। टिडिंग्स पता है क्या होती हैं?
किसी को पता है यहाँ पे? नो मैम। देखो, टाइडिंग्स बोलो, टिडिंग्स बोलो, इसको बोलते हैं, ये पता है आउटडेटेड इंग्लिश है। पहले के टाइम इसको यूज करते थे। ये फॉर्मल वे है सेइंग इंफॉर्मेशन या न्यूज को। अगर सॉरी, इंफॉर्मेशन और न्यूज के लिए हम टिडिंग्स का यूज करते हैं पहले के लिए, ठीक है। पहले के लोग ज्यादा इसको यूज, आई हैव अ टिडिंग्स, आई हैव अ पीस ऑफ टिडिंग्स, या आई हैव अ टिडिंग्स बोल सकते हो, ठीक है। आप देखो, आप इसका है ना इंफॉर्मेशन ही लिखते हैं, इसको न्यूज लिखते हैं, इसको एस लगाते हैं, ठीक है। शैम्बल्स पता है क्या बोलते हैं? आई मीन शैम्बल्स, क्योस, सब कुछ लुट जाए, बर्बाद हो जाए, क्योस में हो, अंदर से बाहर से हर जगह से, ठीक है। स्पेक्टिकल्स जानते हो? Yes. पता है किसी को? अरे पता होगा। अच्छा, एक यस मैम। स्पेक्टिकल्स होता है, एक स्पेक्टिकल होता है, दोनों वर्ड होते हैं ऐसा। दोनों का मतलब अलग होता है। पता है किसी को? रुक जाओ, पता है? एक मैम ये एक्स। होता है और एक ये होता है। बोलते हैं ना व्हाट अ स्पेक्टिकुलर व्यू, इसको सीन के लिए बोलते हैं। और ये स्पेक्टिकल्स, इसमें जब एस लग गया ना, ये गॉगल्स के लिए यूज होता है, चश्मे। समझ में आ रहा है? आई ग्लासेस, गॉगल्स इज थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि ये जो हमारे एक्चुअल आई ग्लासेस होते हैं, इसको बोलते हैं गॉगल्स। हम जो फॉर्मल वियर में लेते हैं उसको बोलते हैं आर्म्स, पता है? इसको बोलते हैं और हथियार। भिक्षा जो देते हैं ना, पता है भिक्षा देते हैं लोगों को, उसको मैम। बोलते हैं। जो गरीबों को हम भिक्षा देते हैं उसको आर्म्स बोलते हैं। वर्मिन बोलते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स को, जैसे आपके दीमक लगना जानते हो आप? यस मैम। जो यस चीजों या मैम। प्रॉप है ना, जो इसको टर्माइट्स बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपकी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं। टर्माइट्स, ये रैट्स, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वो आपकी जो चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको कलेक्टिवली वर्मिन बोलते हैं। स्मॉल इंसेक्ट्स बोल सकते हो या ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं। टोंग्स पता है, मम्मी लोग जो चिमटा यूज करती हैं उसको बोलते हैं, पता है ना? मैम इतने भी इनिंग्स भी तो इसमें आना चाहिए ना। कहाँ पे इनिंग्स है? मैम इसमें आना चाहिए आई गेस, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज इनिंग्स इज अ वर्ड विच इज अनकाउंटेबल इन नेचर। आपको अगर यूज करना है तो फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स ऐसे यूज करोगे, ठीक है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। वो देखो वर्ड्स है, इनको एक सेट ऑफ रूल्स बना दिया है, हम आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं कि कैसे याद करना है। कि ये देखो, ये सारी चीजें ना हमेशा पेयर्स में होते हैं। ट्राउजर्स दो के पार्ट में, बाइनोकुलर्स, है ना। कैटल, कैटल्स नहीं बोलते, कैटल ही बोलते हैं, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो। सेविंग्स, गुड्स, गुड्स सामान को बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स, ये भी देखो शॉर्ट्स ऐसे ही होते हैं, शॉर्ट्स पैंट की तरह। क्लर्जी किसी को पता है? ये नोबल्स हाई को क्लास के लोग, जो हाँ। हाई क्लास के लोग होते थे उनको क्लर्जी बोलते थे, हाई क्लास पीपल। कैवेलरी तो पता ही होगा, आर्मी में जाना है आप लोगों को, जो घुड़सवार होते हैं उनको घुड़सवार। बोलते थे। हाँ। इन्फेंट्री, अरे इन्फेंट्री नहीं पता आप लोग को? यहाँ पे कैन यू प्लीज, एनीवन प्लीज टेल मी डिफरेंस बिटवीन इन्फेंट्री, आर्मर्ड एंड आर्टिलरी? चलो कोई नहीं। इन्फेंट्री वो होती है जो पैदल सेना होती है, ठीक है, जो गन से लड़ती है। आर्मी पैदल सेना ही होती है, बस जो गन यूज करती है। आर्मर्ड जो टैंक्स यूज करती है। आर्टिलरी जो गन्स, हविट्जर गन बहुत बड़े बड़े यूज करती है, उसे आर्टिलरी बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। हाँ। थोड़ा थोड़ा पढ़ो पढ़ो आप लोग, अभी आपको बहुत जरूरत है चीजों की, ठीक है। देखो क्लर्जी भी होता है ना, क्लर्जी का भी मतलब वही होता है, हाई क्लास सोसाइटी। अब पूछोगे मैम दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ये थोड़ा एरिस्टोक्रेसी से रिलेटेड है। एरिस्टोक्रेसी इज अ वर्ड, अपर क्लास, इलाइट्स, है ना। क्लर्जी भी वही होता है, दोनों यूज करते रहते हैं लोग, ठीक है। चलो, अच्छा पता है क्लर्जी को हाई क्लास नहीं बोल सकते, मैं बताती हूँ। क्लर्जी ना हमारे चर्च में यूज होती है, सॉरी फॉर मिस्टेक। ये चर्च में जो लोग होते हैं उनके लिए यूज होती है, ठीक है।
प्रीस्ट, पोप सुना है? पोप Yes, सुना है ma'am. आपने? पोप पे, Yes, ma'am. हाँ, सुना है. तो आप उनको बोल सकते हो कि ही इज सिमिलर टू क्लर्जी। ठीक है। पैंट्स, पैंट्स भी हमारे दो के पेयर में होते हैं, जैसे ट्राउजर्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए। गॉगल्स दो के पेयर में होते हैं। रिमेन्स, फायरवर्क्स, पोलिट्री, ये सारे अपने आप में ही प्लूरल है। इसका कहने का मतलब ये है मैम इसमें हम एस नहीं लगाते हैं, और ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। भले ही मेरे क्लर्जी, हम क्लर्जीज नहीं लिखेंगे, कैलेवरीज नहीं लिखेंगे, इन्फेंट्रीज नहीं लिखेंगे, जेंट्रीज नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल्स हैं। जो ट्राउजर, सीजर, ये सब तो दिख रहा है तो हमें पता है, और ये हमेशा प्लूरल वर्ब्स लेंगे, ये चीज कहने की है। अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे, देखो लिखा है अ पेयर ऑफ, एक पेयर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हो जाएगी मैम, अगर मुझे ये बोलना है कि मेरे पास एक बाइनाकुलर है तो मैं वैसे ही बोलूंगी अ पेयर ऑफ बाइनाकुलर्स। मेरे पास दो ट्राउजर्स है तो अ पेयर, टू पेयर ऑफ ट्राउजर्स, टू पेयर्स ऑफ सीजर्स, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब अगर मुझे स्पेसिफाई करना है मैम कि हाँ मेरे पास, चलो ठीक है, ये प्लूरल की तरह यूज तो होता है, बट मेरे पास एक ही सीजर्स है, मेरे पास 5 सीजर्स है, तो मैं कैसे बताऊंगी? तो उसके लिए भी आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा, अब पेयर ऑफ करके, टू पेयर ऑफ, थ्री पेयर ऑफ, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैंने टिक लगा दिया क्या? चलो बताओ। माई फ्रेंड जतिन यूजली वियर, spectacles. S आएगा. स्पेक्टिकल्स होगा। और स्पेक्टिकल अगर होगी एक जिसमें एस नहीं लगा, उसका मतलब व्यू से होगा, सीन से होगा। ठीक है। और वोमिन, बताओ। अरे आप वर्ब भी देखो ना, देखो डू और डस पता है किसके साथ लगता है? Yes, ma'am. ये प्लूरल के साथ लगता है, और ये और singular. तो यहाँ पे क्या आएगा? Do आएगा. Do आएगा. डू आएगा ना, क्योंकि देखो हम वर्मिन को ऐसे यूज करते हैं, वर्मिन्स नहीं लिखते हैं, तो वर्मिन डू, प्लूरल। ठीक है, अब देखो फोर्थ। अरे आप लोग भी बोलो, द कैटल्स। Cattle आएगा. आर सही है यहाँ पे? मैम वो तो No, कैटल्स ma'am. होता ही नहीं ना. अरे आर सही है यहाँ पे, इज रहेगा कि आर रहेगा? Is. R. अच्छा, आर ही R. रहेगा। R. आर हमेशा ये रहेगा, प्लूरल वर्ब ही कैटल्स लेता है। कैटल हाँ हुआ. देखो एक चीज और, हमेशा एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये चीज फॉर्मेशन होती है ना? जैसे द कैट, वैसे यहाँ पे तो इन द फील्ड है, प्रीपोजिशन ले लिया है ना, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो गया, तो एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब को हमेशा देखना। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ये वाला एक कॉम्बिनेशन। चलो, अगर देखो यहाँ पे अपने 5 लिखना है ना, पुलिस जो होती है, पुलिस मैन लिखोगे, या पुलिस मैन, क्या लिखोगे? Man one, second one. हाँ, अगर आपको Feminine. बहुत लिखना है तो पुलिस मैन लिखोगे। ठीक है, समझ में आया? पुलिस इज Yes, अ ma'am. ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग के लिए हम यूज नहीं करते, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब आते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, और ma'am. Ma'am, ये चीजें आप करते करते आगे। हाँ, ma'am, can we use cops instead of the police as well? यू कैन यूज कॉप्स, मतलब यहाँ पे जो यूज हुआ है हम तो वही यूज करेंगे ना, कर Okay. सकते हो। देखो एक चीज और मैं बता रही हूँ, एरर्स में ना कभी वर्ड चेंज करने की कोशिश नहीं करना, और हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, और कभी कभी आपके पास ऐसी डिलेमा आएगी कि मैम मुझे इसमें भी एरर दिख रहा है, इसमें भी एरर दिख रहा है, मैं टिक कैसे करूं? तो हमेशा याद रखना, हम हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ पे एरर दिख गया, यहीं पे टिक मार दो, क्योंकि हमने आगे पढ़ा ही नहीं, जहां में एरर दिख गया हमने टिक मार दिया। ऐसे आपके पास बहुत सारे सिनेरियोस आएंगे, बिलीव मी, मतलब एक दो बार तो आते ही एग्जाम्स में, कि आपको दोनों सेंटेंस में ऐसे पार्ट लगा दिए, मैम 2 में एरर लगाऊं कि 3 में लगाऊं। ठीक है, ऐसा आएगा आपके साथ। चलो अब एक चीज और बताती हूँ, ऑफस्प्रिंग और ऑफस्प्रिंग्स जानते हो? इसको पता है क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं? एक तो जो आने वाली पीढ़ी होती है, बच्चे होते हैं. बच्चे बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग्स नहीं होता, ये होता है हमेशा, ये अपने आप में प्लूरल है। वैसे ही
ब्रदर का प्लूरल पता है? ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रिदेन, ठीक है। इसमें याद रखना, इसमें एस नहीं लगता है, जो ठीक है, ये अपने आप में ही प्लूरल है, अपने आप में ही प्लूरल है, सॉरी, ठीक है। ब्रीदेन्स नहीं होता कभी, ब्रीदेन ही होता है, ठीक है। वैसे ही हमेशा देखो, याद रखो, आर्मी के लोग जो होते हैं, कभी कभी मैंने देखा है बहुत जगह पर्सनल बोलते हैं, नहीं ये गलत होता है। पर्सनल मतलब होता है निजी, स्पेलिंग लिख देती हूँ सही से, निजी, ये वाला पर्सनल। और अगर हम आर्मी वालों के लिए लिख रहे हैं तो ये बोलेंगे पर्सनल्स, ये इसमें एस नहीं लगता, ये होता है, ठीक है। एस नहीं लगता, हमेशा याद रखना, ये अपने आप में प्लूरल है, पर्सनल, ठीक है। समझ में आया? आर्म्स वॉज गिवन या वर गिवन? was were given. वर मैम। भिक्षा वर गिवन, ठीक है। जेंट्री Were धीरे धीरे पहचाना आप सीखोगे, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इन शैम्बल्स, ठीक है, ये देख लो। टाइडिंग्स तो बताया था, ठीक है, टाइडिंग्स पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इसके साथ वर लगता है, ठीक है। याद रखना, इंफॉर्मेशन एंड न्यूज आर सिंगुलर क्योंकि ये अनकाउंटेबल्स होते हैं। टाइडिंग्स इज प्लूरल, ये अपने आप में प्लूरल है, ये चीज याद रखना हमेशा। इट्स जस्ट अ फॉर्मल वे ऑफ यूजिंग थिंग्स, बहुत आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलो इसको देखो, बताओ ये होगा, no. ये हमने पढ़ा है। अच्छा एक चीज और, अगर क्लर्जी मैन है तो वॉज आएगा, अगर क्लर्जी है तो वर आएगा, क्योंकि ये एक की बातें कर रहा है और ये बहुतों की बातें कर रहा है, हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे पुलिस मैन मैंने बोला तो मैं एक की बात कर रही हूँ, और पुलिस मैन बोला MEN वाला तो बहुत की बातें कर रही हूँ। ये चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ध्यान देना, ठीक है। अब देखो रूल 3, सम नाउन्स आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। इसको ये मोस्टली जो होते हैं ये कलेक्टिव नाउन्स ही होते हैं, ठीक है। अब इसको यूज, आपका यूज डिफाइन करेगा कि ये कैसे यूज होगा। जैसे मैंने बोला कि जो जजेस थे, अ पैनल ऑफ जज, ठीक है, नहीं ज्यूरी, ज्यूरी पता है ज्यूरी क्या होती है? जजेस का ग्रुप। ग्रुप ऑफ जजेस को ज्यूरी बोलते हैं, ठीक है। तो ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन में वो डिवाइड हो गए, ठीक है। अब मैंने बोला कि ज्यूरी कम्स टू कंसेंसस, ठीक है, मतलब वो सारे लोग एक चीजों पे आ गए, ठीक है। अब देखो ये चीज स्टेटमेंट डिटरमाइन करेगी कि ये चीजें मैम सिंगुलर है कि प्लूरल। अब बोलोगे मैम कैसे? क्योंकि देखो, ज्यूरी अपने ओपिनियन में डिवाइडेड हो गए, मतलब किसी ने कुछ ओपिनियन दिया, किसी ने कुछ ओपिनियन दिया, ये हमारा आ जाएगा प्लूरल। अब वो एक ही ओपिनियन पे आ गए, है ना, कम्स टू कंसेंसस, कम नहीं कम्स, तो ये सिंगुलर होगा। अब इसको आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा, आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तब। जैसे मैंने बोला ब्रेड एंड बटर, आपने सुना है? यस मैम। ब्रेड एंड बटर हम खाते हैं, तो ब्रेड एंड बटर वॉज सोल्ड इन मार्केट, है ना, ऐसे मैंने बोल दिया। लेकिन मैं बोलूं कि ब्रेड एंड बटर सोल्ड इन डिफरेंट मार्केट, इसका मतलब मैंने दोनों को अलग अलग करके बातें किया, ये प्लूरल हो जाएगा। यहां पे हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? यस धीरे धीरे मैम। आएगा, मुझे समझ में आ रहा है। ये चीजें मैं यस बता रही हूँ मैम। कि आपको कॉन्टेक्स्ट डिटरमाइन करेगा कि वो जो चीजें आप यूज कर रहे हो वो कैसे आएंगे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डिटरमाइन करेगा। जैसे वेजेस ऑफ सिन इज डेथ एंड द वेजेस ऑफ द वर्कर आर लो, जैसे कुछ चीजें हैं, देखो टीम टीम साथ में खेलती है, ठीक है, तो हम सिंगुलर यूज करेंगे। अगर डिवाइड हो गई तो प्लूरल। काउंसिल ऑफ मेंबर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो एक चीज पे एक मत हो गए कोई चीज की तो सिंगुलर, पर वो डिवाइड हो गए तो प्लूरल। ऑडियंस, कुछ ऑडियंस ने तालियां बजाई कुछ नहीं बजाई तो ये लोग डिवाइड हो गए, तो ये जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तभी आपको समझ में चीजें आएंगी। कमिटी, कमिटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, बस मुझे एक ही एग्जाम्पल्स आ रहा है ना। कमिटी, वेजेस, वेजेस मतलब पता है? वेजेस क्या होता है, किसी को पता है यहाँ पे? Salary तनख्वाह होती है वो। हाँ, अरे जो उनको वो मिलती है, क्या बोलते मजदूरी। हैं, मजदूरी, यस एग्जैक्टली। आप देखो
अब कुछ चीजें मैं और आपको बताऊंगी। अब आप मैथमेटिक्स जानते हो, पॉलिटिक्स जानते हो, स्टैटिस्टिक्स जानते हो, ये सब चीजें जानते हो। मैथमेटिक्स दो चीजें होती हैं, एक तो सब्जेक्ट होगी और एक होगा कैलकुलेशन। मैं बोलूंगी माई मैथमेटिक्स इज वीक, मतलब इसका मतलब ये नहीं बोली कि मेरी वो सब्जेक्ट वीक है, मेरा कहने का मतलब है मेरा कैलकुलेशन वीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं ये पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, एक पॉलिटिक्स क्या होता है? राजनीति। यस पता मैम। है? हाँ। तो जब मैं सब्जेक्ट की बात करूंगी तो सिंगुलर बोलूंगी, और जब मैं राजनीति की बात करूंगी तो प्लूरल बोलूंगी। वैसे इकोनॉमी सुना है? यस मैम। क्या Yes, होता है इकोनॉमी? ma'am. वैसे ही मेरा देखो सिविक्स होता है। सिविक्स जानते हो? पढ़ते थे हम लोग सिविक्स, ये सब्जेक्ट भी होता है। और सिविक्स मतलब मोरालिटी भी होती है, नैतिकता भी होती है, ये जानते हो? इसको प्लूरल की तरह, इसको सिंगुलर। देखो, सब्जेक्ट को सिंगुलर की तरह हमेशा यूज करना, जो उसका अलग मतलब है प्लूरल की तरह होगा। सिविक सेंस लोगों में नहीं है, बोलते हैं ना? यस मैम। वो किस चीज के लिए होती है? वो मोरालिटी की बात कर रहे हैं। मोरालिटी। तो व्हेन इट इज यूजेज एज सब्जेक्ट तो वो सिंगुलर होगा, बट उसकी जो अलग मीनिंग है उसको बोलेंगे प्लूरल। अगर मैं बोल रही हूँ पॉलिटिक्स, मान के चलो मैंने बोला पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्या ये सही है? इज होगा कि आर होगा? अच्छा ठीक है, मैं बोलूं। अच्छा, तुम लोग को ये समझ नहीं आ रहा कि मैम यहाँ पे आप पॉलिटिक्स किसकी बात कर रही हैं? मैं बोलती हूँ पॉलिटिक्स इज ए आर अ डर्टी गेम। ये पॉलिटिक्स क्या है, ये पॉलिटिक्स क्या है, ये समझ लो सब्जेक्ट है। चलो, तुम लोग को ये समझ नहीं आएगा ना कि पॉलिटिक्स मैं नहीं कर सकती, मेरे कप ऑफ टी नहीं है, तो मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे इज आएगा। और ये देखो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरे R. राजनीति की बात। आर आ जाएगा। बस यही चीज मैं बताना चाह रही हूँ। तो हमेशा याद रखना। हाँ, मैम समझा नहीं। समझ में नहीं आया? रिपीट। नो मैम। देखो, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, यहां पे मैं बात कर रही हूं कि जो राजनीति है वो गंदा खेल है। मैं वहां राजनीति की बात कर रही हूँ, वहां मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं है आप लोग को समझ में ये चीज? मैम बोलो बोलो बोलो। सेंटेंस में मैम सेंटेंस से पता कैसे लगेगा कि कौन सा जो पॉलिटिक्स है वो आप देखो, सिंगुलर है या प्लूरल है? अब क्वेश्चन 3 और 4 देखो। स्टैटिस्टिक इज अ सब्जेक्ट जहां पे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, अगर कोई कॉमर्स का होगा उसे पता होगा, है ना? अब देखो, स्टैटिस्टिक्स इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, पता चल जाता है। ठीक है, अब देखो द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स, ये उसकी बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बोल सकते हैं, जो ऊपर नीचे होती है ना? हैव प्रूव दैट द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन इज इंक्रीज, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है ये। समझ में आया? ओके मैम। अब देखो, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ द वर्कर आर लो। अब देखो, ये आपका पता है वेजेस दो चीजों की तरह यूज होता है, एक सैलरी, एक पनिशमेंट। वेजेस बोलते हैं पनिशमेंट को भी, ये भी याद रखना। वेजेस ऑफ द सिन इज ऑफन, ऐसा बहुत यूज किया जाता है वर्ड। एक होता है वेजेस पनिशमेंट, एक होती है सैलरी। अब मुझे बताओ, खुद से दिमाग से बताओ, कौन सा प्लूरल होगा, कौन सा सिंगुलर होगा? पनिशमेंट को काउंट कर सकते हो? नो मैम। तो सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा। अब मुझे बताओ कौन सा इसमें कौन सी सैलरी की बात करिए, कौन सी पनिशमेंट की बात करिए? पहला पनिशमेंट यस मैम। और दूसरा सैलरी। तो वेजेस ऑफ द वर्कर इज लो या आर लो? ये सही है, क्यों? प्लूरल। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, क्योंकि अनकाउंटेबल है। अब देखो यहाँ यस। पे क्वेश्चन, with regard to implementation of the details to of the proposal, the committee was divided in their opinion. अब देखो, कमिटी डिवाइड हो गई, तो मैं यहाँ पे was नहीं लिखूंगी मैम, यहाँ पे मैं were लिखूंगी, क्योंकि उनके अलग अलग ओपिनियंस थे। समझ में आया? इस पे मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दूंगी ना, तब आपको समझ में थोड़े थोड़े आएंगे कि इसको कैसे सिंगुलर यूज करते हैं, कैसे प्लूरल यूज करते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आएगा, कोई बात नहीं। ओके, कंपाउंड नाउन पता है आपको? नो नहीं मैम। पता है? देखो, कंपाउंड नाउन जैसे रेलवे स्टेशन, जब दो नाउन मिलके एक नाउन बनाते हैं उनको कंपाउंड नाउन, ऐसे याद रखो।
एक रेलवे अलग नाउन है, स्टेशन अलग नाउन है, ठीक है। अ कंपाउंड, वेट अ मिनट, हाँ,